friends, this is Meenu. Welcome to our channel Shradhi Coaching. We will discuss rhyming words. Rhyming words आपके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो छोटी क्लासेस हो या बड़ी क्लासेस हो, क्योंकि जब हम पोएम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पोएम की राइम पता होनी चाहिए। ठीक है। और पोएम हम कब स्टार्ट करते हैं? जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो हम उसे क्या कहते हैं? बेटा पोएम सुनाना। हम जानते हैं कि उसको ना तो अल्फाबेट आते हैं, ना उसको अभी काउंटिंग आती है, क्योंकि अभी वो जाना स्टार्ट ही कर रहा है स्कूल। ठीक है। तो हम उससे ये बोलते हैं कि बेटा चलो पोएम सुनाओ, और वो बहुत खुश होके सुनाता भी है। ठीक है। और फिर 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, +2 हो या आपकी MA हो, हर जगह आपको पोएम पढ़ने के लिए मिलती है। तो पोएम आप कब पढ़ पाओगे? राइम के बारे में जानोगे तब। ठीक है। तो उसी के बारे में आज ये टॉपिक है। राइमिंग वर्ड्स होते क्या है पहले हम ये देखेंगे। राइमिंग वर्ड्स आर 2 or more words that have same ending sound। जो 2 या 3 वर्ड जो एक ही साउंड पे खत्म होते हो या खत्म होने पे एक जैसी साउंड क्रिएट करते हो। ठीक है। तो वो होते हैं आपके राइमिंग वर्ड्स, और ये आपको 1, 2, 4, 8, 10 नहीं, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसके अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहले केक, सबको पसंद है, केक सबको अच्छा लगता है। ठीक है। अब केक जैसी ही साउंड के और वर्ड्स देखो। मेक, ठीक है, टेक। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। अगर आपको छोटी क्लासेस में जैसे एग्जाम में इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि केक जो है, या आपको इन तीनों चारों में से कोई भी एक वर्ड दे दिया जाए, केक की राइमिंग वर्ड्स लिखो। ठीक है। या मेक के राइमिंग वर्ड्स लिखो, या टेक के राइमिंग वर्ड्स 2, 3 कितने भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। जितने आपको आते हैं आप बता सकते हो। ठीक है। फिर आगे है रिंग, रिंग, ठीक है, सिंग, ब्रिंग, ठीक है, इस तरीके से। फिर है राउंड, राउंड, साउंड और फाउंड। ठीक है। राउंड, साउंड, फाउंड। जैसे कि केक, मेक और टेक एक ही साउंड से खत्म हो रहे हैं। अब रिंग, सिंग, ब्रिंग तीनों एक साउंड से खत्म हो रहे हैं। और ऐसे और भी वर्ड्स लिख सकते हो आप, राउंड, साउंड, फाउंड, ये भी एक साउंड से खत्म हो रहे हैं। ठीक है। यानी इनकी एक जैसी साउंड है। अब आपको इनमें से सपोज रिंग दे दिया कि रिंग के राइमिंग वर्ड्स लिखो। ठीक है, लिख सकते हो आप। राउंड, उसका भी लिख सकते हो। इस तरीके से जो वर्ड आपको दिया गया है उसी की साउंड के वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। अब इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, ट्री, थ्री, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्राई, ट्राई, फ्राई, ड्राई, ठीक है, कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। फिर उसके बाद है लुक, बुक, ठीक है, लुक और बुक एक जैसी साउंड आ रही है दोनों की। यहाँ क्राई, ट्राई, ये भी एक जैसी साउंड है दोनों की। ये थ्री और ट्री, इन दोनों की भी एक जैसी साउंड आ रही है ना। फिर अब है जैसे जैसे स्टार, कार, ठीक है।
फिर है कैट, रैट, मैट, ठीक है। फिर उसके बाद है कूल, फूल, ठीक है। अब इन सब में आप देख रहे हो कि जो एंडिंग हो रही है हर वर्ड्स की, वो इनमें स्टार, कार, एक जैसे साउंड है। कैट, रैट, कूल, फूल, सबकी एक जैसी ही साउंड से खत्म हो रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप पोएम जब बोलते हो तो उसमें आपको उसकी राइम ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें पता होंगी तभी तो आपको पता लगेगा कि राइम कैसे ढूंढते हैं, क्या होती है राइम। अब जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनमें जो पोएम होती हैं तो उनमें जो राइम बनती है, किसी में तो बन जाएगी ए बी, ए बी, ठीक है। जैसे बड़ी क्लासेस में जो आपको पोएम दी गई है, जैसे सपोज 4 लाइनें हैं, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों की एक जैसी राइम होगी। यहां जो वर्ड है सेम उसी राइम का वर्ड यहां होगा। फिर यहां जो वर्ड है उसी राइम का वर्ड यहां होगा, तो उसकी राइम बन जाएगी ए बी, ठीक है। यह कई जगह आपको देखने को मिलता है ए बी ए, ठीक है। फिर सीडी हो जाता है, ठीक है। सीडी वाला तो वही है कि फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ का। अब ए बी इसमें कैसे होगा, 4 लाइनें हैं, फर्स्ट ए। अब जो फर्स्ट लाइन है इसका राइम वर्ड आपको यहां मिलेगा, इन दोनों का सेम होगा, ठीक है। यहां बी, ए बी ए, इस तरीके से। लेकिन ये आपको कब पता होगा, जब आपको राइमिंग वर्ड आते होंगे, आपको पता होगा राइम होती क्या है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत था, और ये सब क्लासेस के लिए था, क्योंकि छोटी क्लासेस में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे या तो आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा कि इसके राइमिंग वर्ड लिखो, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और इनमें से सेम राइमिंग वर्ड वाले कौन से हैं, ए बी है या सी डी है या सी बी है, ठीक है। इस तरीके से भी छोटी क्लास, बड़ी क्लासेस के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको राइमिंग वर्ड आते होंगे या आपको राइम का पता होगा, तभी आप पोएम को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, उसकी राइम ढूंढ पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।